दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, चतुर्भुज कहते किसे हैं। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में हम लोग चतुर्भुज के प्रकार को समझेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी है। अब जानना क्या ज़रूरी है कि जो चतुर्भुज है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और परिभाषा क्या होती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एक ये आकृति है तो ये चार भुजाओं से है। चार भुजाओं से कैसी है, घिरी है। घिरी का मतलब क्या है, बंद होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे देखिए भुजा क्या होती है वो समझिए। ठीक है। देखिए अगर कोई एक सीधी रेखा है, जैसे ये एक सीधी रेखा मान लीजिए। ठीक है। आप स्केल से जब कोई एक सीधी रेखा खींचेंगे तो वो क्या है कि भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भुजा। अगर मान लो मैं ऐसे खींच दूँ या ऐसे खींच दूँ तो ये भुजाएं नहीं हैं। जो स्केल से या फुटा से खींची जाएंगी वो भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है। सो देखिए अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक भुजा, दो, तीन और चार। तो चार भुजाओं से घिरी हुई ये आकृति भी है और ये चारों तरफ से कैसी है, बंद भी है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, चतुर्भुज कह सकता हूँ। ठीक। यहाँ देखिए इसमें कितनी भुजाएं, एक, दो, तीन, चार। लेकिन ये आकृति यहाँ से बंद नहीं है, कैसी है, खुली है। तो ये चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि परिभाषा ये होती है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति ही चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। ठीक। तो देखिए चतुर्भुज में जो सबसे पहला प्रकार आएगा, आयत। आयत को भी हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चतुर्भुज के प्रकार में क्या आएगा, आयत। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोला जाता है। अब आयत की परिभाषा क्या होती है, किताबों में परिभाषाएं बहुत कठिन तरीके से दी गई हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा चारों, यहाँ पे कोण आएगा। ठीक है ना। चारों कोण 90 डिग्री, ऊपर लिखा है ये जीरो जो बना इसको डिग्री बोलेंगे, तो 90 डिग्री के हों, आयत कहलाता है। क्या बोलेंगे उसको, हम आयत बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भी देखिए चार भुजाएं दी गई हैं, एक, दो, तीन, चार। ठीक है। और इसमें क्या लिखा, देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी इस भुजा के सामने ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए इसके सामने ये वाली भुजा है तो देखिए ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और एक और कंडीशन क्या है, चार कोण 90 डिग्री के, 1, 2, 3, 4। तो चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से कोई एक आपकी फिगर यानी कोई आकृति बनी हुई है। ठीक है। ये इस तरीके से, इसको मैं रफली बना रहा हूँ इस वजह से थोड़ी सी ऐसी बनी हुई है, आप लोग समझना। मान लीजिए देखिए कि अगर ये मान लो 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, तो क्या इसको हम आयत कहेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं। जैसे ये 6 तो ये भी 6, ये 3 तो ये भी 3। लेकिन यहाँ पे जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के नहीं हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक। इसके बाद में अब देखिए आगे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वर्ग। ठीक है। तो दूसरे नंबर में जो आता है वर्ग, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक चतुर्भुज ही कहते हैं। लेकिन कौन सा है, देखिए वर्ग। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी समझेंगे पहले। ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, यानी आयत में तो आमने सामने की होती थी, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर। जैसे 1, 2, 3, 4 भुजाएं। ठीक है। तो ये 5, ये 5, ये 5, ये भी 5, सभी 5-5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों। और ये चारों कोण आप देख पा रहे हो ये 90 के होंगे। ठीक है। तभी हम इसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक। जैसे देखिए एक फिगर मैंने यहाँ बनाई है, यानी आकृति। देखिए ये भुजा, जो चारों भुजाएं हैं ये मान लीजिए बराबर है। जैसे ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। लेकिन इसके कोण देखिए, ये 130 है। ठीक है ना।
ये 130 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 130 है। तो चारों कोण कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी कि ये 90-90 डिग्री के नहीं हैं। भुजाएं तो बराबर हैं, तो हम इसको वर्ग नहीं कहेंगे। कंडीशन पूरी फिल होनी चाहिए, यानी चारों भुजाएं बराबर हों और कोण भी 90-90 डिग्री के हों, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक, इसके बाद में देखिए आगे आएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए समांतर का मतलब मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक भुजा ये है और एक भुजा क्या है, देखिए ये है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये दो समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर का मतलब होता है कि इनको मैं आगे बढ़ाऊं, यानी या इधर बढ़ाऊं या इधर बढ़ाऊं दोनों को, तो ये कभी भी आपस में नहीं काटनी चाहिए। तो ऐसी भुजाओं को हम लोग दें समांतर भुजाएं या समांतर रेखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैंने एक ये भुजा खींची है और एक इस तरीके से खींची है। अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊँ, देखिए इसको मैं इस तरीके से आगे बढ़ा दूंगा और ये अपना ऐसे आगे बढ़ेगी, तो ये तो काट रही हैं, तो इसका मतलब ये समांतर नहीं है। तो समझेंगे आप, ऐसी भुजाएं जिनको हम आगे कितना भी बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को नहीं काटें। ठीक है, वो समांतर भुजाएं होती हैं। तो जैसे देखिए ये वाली भुजा तो इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही यहाँ देखिए ये वाली भुजा है। ठीक है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर, तो इसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसके बाद आएगा देखिए, इसके बाद आएगा देखिए समचतुर्भुज। क्या आएगा, समचतुर्भुज। देखिए इसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस। अब आप इसकी परिभाषा को इसके नाम से ही जान सकते हैं। कैसे, देखिए समचतुर्भुज, सम मतलब समान, यानी कि चारों भुजाएं कैसी हों, समान माप की हों, उसको समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोणों से मतलब नहीं है कि कोण 90 के हों या कितने के हों, हमें भुजाओं से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, देखिए ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 6, चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। या देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी क्या है, समचतुर्भुज, ये भी समचतुर्भुज। ठीक है, यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोणों की बात नहीं हुई है, आप ध्यान रखें, कोणों की बात केवल आयत और वर्ग में होगी। ठीक है ना, आयत और वर्ग में कोण भी 90-90 के होनी चाहिए बराबर, लेकिन यहाँ कोणों का कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ भुजाओं से मतलब है। ठीक, इसके आगे चलिए, ये आता है आपका समलंब चतुर्भुज। क्या आता है, समलंब। तो समलंब को हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म, एक युग्म का मतलब जोड़ा। देखिए कैसे, आप इसके सामने ये वाली भुजा देख रहे हैं, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है, तो ये एक जोड़ा कैसा है, इसमें समांतर है, तो उसी को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये तो आपस में समांतर हैं, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं हैं। क्यों नहीं है, देखिए अगर आप इसको ऊपर आगे की तरफ बढ़ाएं भुजा को, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों तो एक दूसरे को काटेंगी। और मैंने अभी ये बताया था, जो भुजाएं एक दूसरे को काटेंगी वो समांतर भुजाएं नहीं होती हैं। ठीक है ना, लेकिन ये वाली नहीं काटेंगे। आप इसको कितना भी आगे बढ़ाओ, इसको कितना भी आगे बढ़ाओ, इसको इतना ऐसे इधर भी बढ़ाओ तो नहीं काटेंगी। तो इसकी परिभाषा ये होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म, यानी कि ये वाला जोड़ा इसके बराबर है, ये पूरा जोड़ा एक दूसरे के समांतर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे समांतर नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके चतुर्भुज के प्रकार। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है।